बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक फिगर दे दिया है और आपसे पूछा है कि इस चित्र में टोटल कितने वर्ग होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न में कभी भी आप गिनना मत शुरू कर दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्ग। आपके लिए सिंपली क्या करना है, रो और कॉलम गिनिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है। 4 बाई 4 का आपके पास फिगर दिया है। वर्ग गिनने के लिए आपको बस स्क्वायर कर देना है, मतलब 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर। तो 4 चौक के 16, 3 त्रिक के 9, 2 दूनी 4 और 1, इसको जोड़ दीजिए तो टोटल आपके पास 30 आ गया। तो इस फिगर में कितने वर्ग हैं, तो टोटल 30 वर्ग हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पर रो और कॉलम बराबर था तब तो आपने स्क्वायर कर दिया कि, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट वाला जो है ये वाला फिगर में नहीं रहता, सिर्फ इतना ही फिगर रहता और इसमें आपसे पूछता कि कितना वर्ग है, तो आप कैसे करते। तो इसके लिए आपको करना क्या था, 1 2 3 4 और नीचे देख लीजिए 1 2 3। तो जो किनारे किनारे वाला है इसका गुणा कर दीजिए, मतलब 4 गुणे 3 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर कर दीजिए 3 गुणे 2, फिर इसके बाद 2 गुणे 1, ठीक है। इसके बाद जोड़ दीजिए तो 4 तिहाई 12 धन 6 धन 2, जितना आएगा उतना ही वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए जो आपका टीआरई 2 हुआ था उसमें वर्ग न दे करके एक फिगर दिया था, उसमें आयत पूछ लिया था। तो वो वाला वीडियो मैं ट्रिक के माध्यम से करा दिया हूँ, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसे भी जा करके आप देख लीजिएगा, जिससे आपका आयत और वर्ग दोनों का ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वालों अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं टोकरी है, तो पहले दिन मान लेते हैं 10 अंडा रहा होगा, तो अगले दिन क्या होगा, कह रहा है जितना अंडा था उतना अंडा और रख दिया जाएगा। तो 10 तो था ही, 10 और रख दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर 20 अंडा हो जाएगा। फिर अगले दिन क्या होगा, जितना अंडा था इसमें उसके अगले दिन उतना अंडा और रख दिया जाएगा। तो 20 तो था ही, तो 20 और रख दिया जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो अंडा है वो दुगना होते चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 24 दिन में पूरा टोकरी भर जाता है, मान लेते हैं यहाँ 24 दिन में टोटल भर गया, ठीक है। तो इससे एक दिन पहले कितना रहा होगा, उसका तो आधा रहा होगा। मान लेते हैं अगर 40 था तो एक दिन पहले 20 रहा होगा, फिर उससे एक दिन पहले और उसका आधा रहा होगा, मतलब 10 रहा होगा। तो यही देख रहे हैं यहाँ पर 24 दिन था, यहाँ 23 दिन था, तो यहाँ 22 दिन में कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। 40 था तो उसका 10 मतलब 1/4 हो रहा है, तो 22वें दिन पर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस दिया है कि 486 है, फिर 324 है, फिर 216 है, फिर 144 है। नेक्स्ट पूछ रहा है इस सीरीज में अगला संख्या क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से इसमें पैटर्न खोजेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना भी संख्या, जैसे 486 दिया है तो इसमें अगर आप 2/3 से गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। फिर 324 है, अगर आप इसमें 2/3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216। कहने का मतलब जो संख्या दिया है उसमें जब 203 से गुणा कर रहे हैं तो अगली संख्या आ रहा है। इसी तरीके से अगर 144 दिया है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2/3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौक के 12, 3 8 24, 48 दूना 96, मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 240 था, फिर 120 हुआ, फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया है, आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। फिर नेक्स्ट 180 है, फिर 360 है, फिर 900 है। आपके पास ऑप्शन है क्या आएगा, 120, 130, 150, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 240 से 120 कैसे हुआ, अगर इसका हम लोग आधा कर दें तो 120 आ जाएगा। तो इसमें देखिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले आधा से गुणा होगा, ठीक है, उसके बाद 1 से होगा, फिर 1.5 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2.5 से होगा, फिर 3 से होगा, यही सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आधा से गुणा कर लिए थे, अब नेक्स्ट में क्या होगा, 1 से गुणा होगा। तो 120 में 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। अब 1 के बाद 1.5 से गुणा होगा, मतलब 120 में जब हम लोग एक सही 1/2 मतलब 3/2 से गुणा करेंगे या 1.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। अब 1.5 से गुणा हो गया, इसके बाद 2 से गुणा होगा, तो 180 में 2 से गुणा होगा तो 360 आ जाएगा। 2 के बाद 2.5 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर दिया है कि खाली स्थान में कौन सा पद आएगा। देखिए अल्फाबेट वाला प्रश्न है, इसमें दिया है कि जिस प्रकार ग्रिंड का संबंध इससे है उसी प्रकार किसका संबंध फिक्शन से होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में अगर आपको देखिए जो अल्फाबेट का सीक्वेंस होता है, जैसे यन देखते ही अगर आपके दिमाग में आ जाएगा कि 14वें स्थान पे है, सी देखते ही अगर आपको पता है कि 3रे स्थान पे है, टी देखते ही अगर आपको पता है 20वें स्थान पे है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इसे आप कैसे याद कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है कि किस प्रकार से जी का अपोजिट टी होता है या जी का स्थान 7 होता है, कैसे इजीली याद कर पाएंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए जी का दिया है बी से संबंध, तो जी 7वें स्थान पे होता है, बी होता है 2रे स्थान पे। इसी प्रकार से देखिए आर को, तो आर होता है 18वें स्थान पे और यम होता है 13वें स्थान पे। तो अगर बीच की इनके डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखें तो 5 का डिफरेंस है। इसी प्रकार यन 14वें स्थान पे होता है और आई जो होता है 9वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 14 और 9 बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 का हो गया। तो इसमें मतलब 5-5 का डिफरेंस है। तो अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो अगर यफ होता है 6वें स्थान पे, तो 6 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर जो पहला शब्द आएगा 11, तो के का 11 होता है, ठीक है। इसका इसी तरीके से नेक्स्ट देख लीजिए, आई होता है 9वें स्थान पे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14, यन का होता है 14, ठीक है। इसी प्रकार सी है, तो सी का अगर आप देखेंगे तो 3 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो यच हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पूछ रहा है कि पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने रास्ते संभव होंगे, 45, 20 या फिर 54। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा प्रयागराज है, तो कह रहा है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है। तो यहाँ पर हम लोग 5 मार्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पटना चले गए, फिर कह रहा है पटना से कोलकाता जाने के लिए, अब हमें कोलकाता जाने के लिए 4 मार्ग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कोलकाता हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि पटना होते हुए प्रयागराज से आपको कोलकाता जाना है, तो टोटल कितने रास्ते संभव हैं। तो अब देखिए अगर यहाँ से जाने के लिए 5 रास्ते थे प्रयागराज से पटना, और पटना से कोलकाता 4 रास्ते थे। तो अगर कोई एक रास्ता पकड़ते हैं तो यहाँ से एक रास्ता ले लेंगे, इसके बाद 4 रास्ते आगे मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा लेंगे तो उसके लिए भी 4 रास्ते मिलेंगे। कहने का मतलब जो 5 रास्ते हैं हमेशा 4-4 रास्ते आगे मिलते जाएंगे। तो अगर 5 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल 20 ऐसे रास्ते हो जाएंगे जो कि हमको प्रयागराज से पटना होते हुए कोलकाता पहुँचा देंगे। तो यही बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोड शब्द को इस तरीके से लिखते हैं, स्टेप शब्द को इस तरीके से लिखते हैं। तो आपसे पूछा है स्पोर्ट SPOT को किस रूप में कोडित करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न में देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। जैसे यहाँ पर कोड में अगर आप देखें तो ई है, स्टेप में भी आपको ई दिखेगा। अब किस तरीके से कोडित किया जाता है इसमें भी आ जाइए। तो ई क्या था, लास्ट में था। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 9 और 1 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ई क्या था, सेकेंड लास्ट था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 91 देखने को मिल रहा है। इससे आप समझ जाएंगे कि ई का मतलब 91 है, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, स्पोर्ट में, तो ई लास्ट में आ रहा है। तो ई का मतलब 91 देखिए कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अब यस में, तो यस यहाँ पर कहाँ पर था, पहले स्थान पे था, और पहले स्थान में क्या है 18 है। तो 18 कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, मतलब सभी में अभी तक मिल रहा है। इसके बाद आ जाइए पी है दूसरे स्थान पे। अब पी इसमें खोजिए कहाँ पर था, लास्ट में था। तो लास्ट में 22 है, तो 18 के बाद 22 आना चाहिए, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। सी वाला तो ऑप्शन हट गया क्योंकि यहाँ पर 16 दिया था। नेक्स्ट आ जाइए ओ वाले पे। अब ओ का मतलब क्या था, तो ओ का मतलब 16 था। तो 16 किस में दिया है, सी वाले, बी वाले ऑप्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि समूह में भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबड़ दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, पुस्तक इसमें से सबसे भिन्न हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ई बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 है, तो पूछा है कि 3 को कौन दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है एच, आई, जे। तो यह देखिए फिर से अल्फाबेट वाला प्रश्न है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने बता रखा है कि किस तरीके से आप अल्फाबेट का सीक्वेंस याद कर पाएंगे बहुत ही आसानी से।
तो यहाँ पर पी देखिए 16 नंबर पे होता है। तो अगर 16 को आपको दे रहा है 4, तो सोचिए कैसे हो सकता है। अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकाल दें तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से डी किस स्थान पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। इसका भी अगर हम लोग वर्गमूल निकाल दें तो 2 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि किसका वर्गमूल 3 आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि आई 9वें स्थान पे होता है। अगर 9 का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो रीजनिंग वाला पोर्शन था उस पोर्शन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।